मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे सारे जितने भी अपने आयोग होते हैं ना वो। तो सबसे पहले जो है आरपीएससी, फिर है राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य राजस्थान सूचना आयोग, राज्य वित्त आयोग और लोकायुक्त। इन सब की नियुक्ति कौन करता है? आरपीएससी की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति राज्यपाल प्लस चयन समिति के आधार पर होती है। और राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। सूचना आयोग की नियुक्ति भी राज्यपाल प्लस चयन समिति के आधार पर होती है। राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है, और जो कि लोकायुक्त की जो नियुक्ति होती है वह राज्यपाल प्लस चयन समिति के आधार पर होती है। अब हम पढ़ते हैं आगे मानवाधिकार आयोग के अंदर चयन समिति। चयन समिति के अंदर कौन कौन सदस्य होते हैं? तो सीएम होता है, गृह मंत्री होंगे, विधानसभा का अध्यक्ष होगा और विधानसभा के विपक्ष के नेता। वहीं पे हम पढ़ते हैं आरआईसी के अंदर यानी सूचना आयोग के अंदर, तो उसमें चयन समिति में सीएम होता है, कैबिनेट मंत्री होगा और विधानसभा के विपक्ष के नेता। लोकायुक्त में भी सेम चयन समिति के अंदर सीएम तो रहता ही, और यहाँ पे क्या होता है हाईकोर्ट के सीजेआई और विपक्ष के नेता विधानसभा के। फिर हमें योग्यता, आरपीएससी की योग्यता, मानवाधिकार की निर्वाचन आयोग, सूचना आयोग, राज्य वित्त आयोग और लोकायुक्त की जो योग्यता होती है वो है ये है कि जो हाईकोर्ट या तो वो हाईकोर्ट के सीजेआई साहब हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट से में न्यायाधीश रह चुका हो, या फिर वो सेवानिवृत्त जज रह चुका हो। इनका कार्यकाल, आरपीएससी का कार्यकाल जो हमेशा एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है, क्योंकि आरपीएससी हमारा एग्जाम कंडक्ट करवाती है, तो कार्यकाल 662 आरपीएससी का। और मानवाधिकार आयोग का कार्यकाल है वह 370 का होता है। राज्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल है वो 565 का होता है। सूचना आयोग का कार्यकाल 565 का होता है, और राज्य वित्त आयोग का 565 और लोकायुक्त का कार्यकाल भी 565 का होता है। यानी मोस्टली आप देखिए तो हमें पता चलता है कि राज्य निर्वाचन आयोग है और सूचना आयोग है, और राज्य वित्त आयोग जो है और लोकायुक्त, इन सब का कार्यकाल कितना है? 565 565 565। सिर्फ डिफरेंस किसमें? 2 के अंदर है। यानी एक मानवाधिकार आयोग है और एक आरपीएससी का 662 हो गया और मानवाधिकार आयोग का 370 हो जाता है। फिर अब इनको पद से कौन कौन हटा सकता है? यानी आरपीएससी को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की जांच होगी, उसके बाद में राष्ट्रपति साहब हटा सकते हैं। वहीं पे ही मानवाधिकार आयोग जो है उनको पद से हटाने के लिए इसमें भी सुप्रीम कोर्ट की जांच होती है और राष्ट्रपति हटा सकते हैं। और राज्य निर्वाचन आयोग के अंदर हटाने के लिए हाईकोर्ट की जज की समान प्रोसेस चलती है। फिर है सूचना आयोग, जो सूचना आयोग के अंदर उसको हटाना होता है, तो कैसे हटाते हैं? सुप्रीम कोर्ट की जांच होती है, फिर राष्ट्रपति इस पर क्या करते हैं? पहल करते हैं, फिर देखते हैं, जांच पड़ताल होती है, उसके बाद में राज्यपाल साहब हटा सकते हैं। सॉरी, ये राष्ट्रपति नहीं आएगा, यहाँ पे राज्यपाल रहेगा। फिर है अपना राज्य वित्त आयोग, जो राज्य वित्त आयोग जो है ना, वित्त आयोग के अंदर हटाने का कौन काम करता है? ये ना राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होते हैं, जब तक राज्यपाल चाहे तब तक इन्हें इनके पद पे रहने के लिए छोड़ सकता है। फिर है लोकायुक्त में पद को हटाने के लिए कदाचार पे या फिर अक्षमता होने पे राज्यपाल और हाईकोर्ट की जांच चलती है। हाईकोर्ट की जांच होने के बाद में राजस्थान विधानसभा के 2/3 बहुमत से इन्हें हटाया जा सकता है। अब है राजस्थान में स्थापना। राजस्थान के अंदर आरपीएससी की स्थापना कब होती है? तो आरपीएससी की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को होती है। वहीं पे हम देखते हैं कि मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो होती है वह कब होती है? 18 जनवरी 1999 यानी 18 जनवरी 1999 में। और फिर है राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना जो है वह जुलाई 1994 में होती है। वहीं पे सूचना आयोग की स्थापना है वो 18 अप्रैल 2006 को होती है। राज्य वित्त आयोग है, राज्य वित्त आयोग की स्थापना जो है वह 24 अप्रैल 1994 में होती है। और यहाँ पे अपना लोकायुक्त की जो स्थापना होती है 3 फरवरी 1973 में होती है। अब हम कुछ अदर पॉइंट्स भी जो लर्न करेंगे जो एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, जो कि है आरपीएससी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, यानी वर्तमान अध्यक्ष या फिर कार्यवाहक। तो अभी क्या है? कार्यवाहक अध्यक्ष चल रहे हैं, कैलाश चंद मीणा जी है। मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष गंगाराम मूलचंदानी जी है, और राज्य निर्वाचन आयुक्त है उसमें मधुकर गुप्ता जी है। और राजस्थान में सूचना आयोग जो है, सूचना आयोग के अध्यक्ष जो है एम लाठर साहब है, जिसे मोहनलाल लाठर भी कहते हैं। राजस्थान में लोकायुक्त के अध्यक्ष वर्तमान में प्रताप कृष्ण लोहरा साहब है, और राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह है, जिनका कार्यकाल 2021 से लेकर 2025 तक होता है। गाइज प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।